बड़ा नाटकीय घटनाक्रम रहा है। आधी रात को मुनव्वर फारूकी को इंदौर सेंट्रल जेल से रिहाई मिली है, जो कि अमूमन होता नहीं, और उसके बाद भी नाटकीय घटनाक्रम चले जा रहे हैं। अशर वारसी जी हमारे साथ हैं, जो मुनव्वर के वकील थे यहाँ पर। क्या हुआ, क्योंकि हम दोनों साथ में थे 9 बजे तक जेल परिसर में, तो मना कर दिया था उन लोगों ने, कहा कि प्रोडक्शन वारंट है, उसकी तामील कराना है। देखिए, एक्चुअली प्रोडक्शन वारंट की तामील कराने की जो बात थी, क्योंकि हम जानते हैं ये सब चीज़ सभी के सामने बहुत साफ है कि प्रोडक्शन वारंट स्टे हो चुका था। ये इसको एक माने कि ये एक फॉर्चुनेट चीज़ हमारे साथ हुई कि हम जो टीम लेके चल रहे थे वकीलों की, वो लोग वापस अंदर गए। 8:30 के जो घटनाक्रम हुआ, जब उसको नहीं छोड़ा गया, उसके बाद वो लोग वापस अंदर गए और उन्होंने पूरा लीगली उस प्रोसेस को, उस ऑर्डर को समझाने की कोशिश करी जेलर साहब को, जेल अथॉरिटीज़ को। तो समहाउ कुछ इस तरीके से वो समझने के उसको वजह बनी कि जेल अथॉरिटीज़ ने उसको माना और उसको लेट आवर्स में रिलीज़ किया गया। तो आप लोगों ने कुछ कोशिश की यहाँ सीजेएम साहब के पास से, ताकि उनको ताकीद की जाए, क्योंकि ऑर्डर तो उनके पास आया ही था, जेल प्रशासन को बताया जाए कि उस पर रोक लग चुकी है प्रोडक्शन वारंट? देखिए, सीजेएम साहब के पास तो खैर बात नहीं है, लेकिन बात बड़ी सीधी सी है इसमें कि ऑर्डर तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का था और उस ऑर्डर का कंप्लायंस के लिए एग्जीक्यूशन ऑनरेबल सीजेएम साहब ने किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ जेल अथॉरिटीज़ को समझना चाहिए थी पहले ही, पर ठीक है, लेटली वो समझे और उसको रिलीज़ किया गया। मेरे एक आखिरी सवाल ये है कि आपको भी लंबा अनुभव है कानून का, वकालत का। इस तरह की बातें भी आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन आया था सीजेएम साहब को, क्या ऐसा हुआ था? क्योंकि आप वकील भी हैं, परिवार से भी जुड़े हुए हैं, कोई ऐसी बात आपने सुनी? देखिए, मेरे सामने उड़ती उड़ती खबरें आई थी इस तरीके की, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि इस तरीके के कोई फ़ोन कॉल्स आए हैं। और हाँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरे सामने ये पहली बार इस तरीके का कोई एक वर्जन आया है जहाँ पे ये कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कॉल करके और कहा कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके तो खुद के पास वो इनहेरेंट पावर है कि अगर उनके ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं होता है तो वो सीधा सीधा कंटेम्प्ट इशू कर देते हैं, कर सकते हैं। तो वो किसी को फ़ोन करके क्यों अपने ऑर्डर का कंप्लायंस कराएंगे? दैट इज़ अ वेरी क्लियर थिंग। तो यानी आपके हिसाब से ऐसा कोई फ़ोन कॉल नहीं आया? बिल्कुल भी। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को सफाई से बताने के लिए कि इस तरह का कोई फ़ोन कॉल अगर होता तो कम से कम यहाँ जो उनके वकील हैं उनको भी पता रहता, लेकिन इस तरह का कोई फ़ोन कॉल नहीं आया है। इंदौर से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।